आज पढ़ने वाले हैं सी लैंग्वेज के कोर कॉन्सेप्ट को। ठीक है। और पहले तो सी लैंग्वेज जानने के पहले हम थोड़े बेसिक नॉलेज लेते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। तो बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या, ठीक है, वो जानते हैं। तो जैसे कि आप एक यूजर हो, ठीक है, अगर आपको बात करनी है किसी भी कंप्यूटर या पीसी के साथ, ठीक है, तो आप डायरेक्टली ऐसा कह तो नहीं सकते कि पहले कि सब प्रिंट कर दो, ये कर दो, ये कर दो। ऐसे आप डायरेक्टली कंप्यूटर को कह सकते नहीं, क्योंकि वो इस लैंग्वेज को समझ नहीं सकता। ठीक है। तो हमें कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नीड होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिकली काम ही ये होता है कि जो हमने स्टेटमेंट लिखा है, ठीक है, जो हमने ये स्टेटमेंट लिखा है उसको मशीन रीडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। ठीक है। जैसे कि आपने लिखा प्रिंट करो हेलो ऑन स्क्रीन, तो कोई भी जैसे कि सी लैंग्वेज में फाइल करो, उसका कंपाइलर क्या करेगा, उसे ऐसे बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। फिर आपका कंप्यूटर उस बाइनरी लैंग्वेज को पढ़ेगा और देन प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड ऑन स्क्रीन। ठीक है। मैंने एक टर्म बोला कंपाइलर। कंपाइलर बेसिकली काम यही करता है, कंपाइलर का बेसिकली काम ही यही है कि तो कंपाइलर का बेसिकली काम ही यही है कि ये ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज और मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। जैसे कि आपने एक स्टेटमेंट लिखा कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है, अपने प्रोग्राम में, तो ये कंपाइलर जो होगा वो उसे कन्वर्ट कर देगा बाइनरी लैंग्वेज में। बहुत सारे अलग अलग कंपाइलर होते हैं, अलग अलग टाइप के। हमें सारे कंपाइलर पढ़ने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज जो ह्यूमन पढ़ सके उसे कन्वर्ट करता है बाइनरी लेवल लैंग्वेज में, मशीन लेवल लैंग्वेज में। मशीन लेवल लैंग्वेज मतलब कि जो हमारा कंप्यूटर और पीसी है वो समझ सकता है उसी लैंग्वेज को। ठीक। यही हमारा कंप्यूटर का कोर कॉन्सेप्ट है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सी लैंग्वेज। हमारा फर्स्ट टॉपिक है प्रिंट स्टेटमेंट। ठीक है। प्रिंट स्टेटमेंट बेसिकली हमें जो होता है हमारी जो कंसोल स्क्रीन है वहां पे कुछ किसी भी चीज को प्रिंट करने के लिए यूज होता है। ठीक है। और हमें प्रिंट स्टेटमेंट पढ़ने से पहले थोड़ा एक बेसिक नॉलेज होता है कि हमारा ये कोड स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है। तो हमने पहले यहाँ पे एक इंक्लूड किया है। इंक्लूड का मतलब कि दूसरी लाइब्रेरी या दूसरी फाइल को हमारे प्रोग्राम में ऐड करना। stdio डॉट का मतलब होता है स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड इन स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट आउटपुट हेडर फाइल। ठीक है। इसका बेसिकली यूज होता है हमारे कुछ प्रिंट स्टेटमेंट और स्कैनर जैसे फंक्शन को यूटिलाइज करने के लिए। ठीक है। ये बेसिकली हमने इंक्लूड इसीलिए लिखा है कि हम दूसरे लाइब्रेरी या फाइल में से हम वो हमारे फाइल में या कोड में इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है। तो ये है हमारा मेन फंक्शन जहाँ से हमारा सारा कोड एग्जीक्यूट करना। ये हमारा मेन फंक्शन है। इसमें कोई भी तारीख का हम कोई छिड़खानी नहीं करेंगे। ठीक है। और यहाँ से हमारा हमारा जो होता है प्रोग्राम बेसिकली रन करना स्टार्ट करता है। ठीक है। स्टार्टिंग यहाँ पे मेन पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन है ये, जहाँ से आपका कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। तो हमें यहाँ पे मेन फंक्शन में कोई भी दूसरी चीज लिखनी नहीं है। सेकेंड थिंग कि यहाँ पे जो इंट लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंट लिखा है, तो उसका मतलब ये होता है कि एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम ये कोई भी दो वैल्यू प्रिंट करेगा, जैसे कि 0 1 और -1। ठीक है। 0 तब होगा जब हमारा कोड फेल हो जाए। ठीक है। जब हमने कोड कुछ गलत लिखा हो और एरर आ जाए तब वो 0 होगा। 1 तब होगा जब हम सक्सेस हमारा सक्सेस हो। और -1 जब दोनों में से कुछ भी ना हो। ठीक है। ये न्यूट्रल है, ये नल हम यहाँ पे लिख सकते हैं, न्यूट्रल है। ठीक है। ये न्यूट्रल है कि -1 बहुत ही कम ही आएगा इसमें। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे वॉइड लिख दूं जो रिप्रेजेंट करता है, अब मैंने वॉइड लिख दिया। ठीक है। अब वॉइड का बेसिकली ये काम है कि एट द एंड ऑफ प्रोग्राम रिटर्न नथिंग। मतलब यानी कि ना 0 आएगा, ना 1 आएगा, ना -1 आएगा। ठीक है। ये तीनों में से कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर एरर है तो एरर शो हो जाएगी। ठीक है।
हमें एरर शो हो जाती है ड्यूरिंग, अगर वॉइड लिखा है तो हमें ये रिटर्न जीरो लिखने की नीड नहीं है अभी, ठीक है। ये ऐसा ही कोड होता है। भाई मेरे कोड में किसी भी चीज का है नहीं कोड स्टेटमेंट, तो ये डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अभी के लिए मैं यहाँ पे इंट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखते हैं ये कोड। जो प्रोग्राम फिनिश्ड विथ कोड जीरो, प्रेस एंटर टू एग्जिट कंसोल, ठीक है। यहाँ पे कोई, सॉरी मेरा फेल यहाँ जीरो के लिए सक्सेस है एंड वन के लिए फेल होगा, सॉरी वो मेरे हो गया कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम, ठीक है। अगर अब हम यहाँ पे कुछ कोड लिखेंगे, जैसे कि हमने पहले बात किया कि हमें कुछ चीज कोई मैसेज है प्रिंट करना है हमें स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, ये कोड ये टर्मिनल के ऊपर, टर्मिनल में, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे पहले प्रिंट एफ, ये फंक्शन है जो यूज होता है, और दो ब्रैकेट के ये ब्रैकेट के अंदर हम ये यूज करेंगे, और एट द एंड ये लिखेंगे हम सेमीकोलन। सेमीकोलन मैंडेटरी है, वरना ये कोड में एरर आएगा। अब ये दोनों कॉलन के अंदर हम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और नाउ आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड यहाँ पे आ गया है। दूसरी बात, ये सारी चीजें जो मैंने लिखी है ये क्यों नहीं आ रही, तो ये कमेंट्स है। कमेंट्स का बेसिकली यूज यही होता है कि हमें कोई डॉक्यूमेंटेशन करना है या हमें कुछ समझाना है, तो यूज होता है। ये बेसिकली उस लाइन जो हमारा कंपाइलर होता है ये लिखी हुई कमेंट्स को स्किप कर देता है, इग्नोर करता है। अभी आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे डबल कमेंट्स को लिखने का तरीका है, दो स्लैश, फिर कोई भी मैसेज आपका, ठीक है। अगर आपके पास बहुत लंबा मैसेज है तो यहाँ पे स्लैश स्टार, ऐसे स्टार करके स्लैश पे ऐसे उल्टा। अब आप यहाँ पे कुछ भी लिख रहे, दिस इज द मैसेज विच इज अंडर द कमेंट, ठीक है, ये चीज। अभी ये जो है इसे मल्टी, इसे कहते हैं मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। और ये जो है उसे कहते हैं सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है। बेसिकली हमने ये देखा प्रिंट स्टेटमेंट का कैसे यूज कर सकते हैं किसी भी चीज को प्रिंट करने के लिए। और ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे सिर्फ हेलो वर्ड लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे अपना नाम भी लिख सकता हूँ, हर्ष लिखूंगा तो हर्षी आएगा यहाँ पे। सॉरी, देखो आप देख सकते हैं कि अभी मैंने ये स्टार्टिंग में ये कॉला किया है, ठीक है, ये कॉलन वैसे एंडिंग में नहीं है अभी, तो ये पीछे का पूरा कोड एज ए मैसेज भी जा रहा है, देख यहाँ पे देखना। अब ये भी प्रिंट होगा, पीछे का वाला भी, देखा ये यहाँ पे प्रिंट, देखा ये दोनों भी हो रहे हैं अभी। यहाँ उसके मतलब ये मैसेज भी जा रहा था, अब देखना मैं जैसा लिखूंगा वैसा ही वो प्रिंट करता है। अगर मैं यहाँ पे वन टू वन टू वन टू वन टू वन कुछ भी लिख दूं, तो वो स्पेस भी यहाँ पे इंक्लूड होगा। अब देख सकते हैं स्पेस भी प्रिंट हो रहा है अभी में वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स बेसिकली ये होता है कि जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारे घर पे हमारे किचन में जैसे जैसे कि एक स्टोरेज रूम होता है, ठीक है। वहाँ पे हमारी मम्मी क्या करती है कि एक बॉक्स होता है, और जो जार कहते हैं हम, वो होता है जिसमें मम्मी ने क्या लिखा होता है, शुगर, उसका लेबल होता है, और इसमें सिर्फ शुगर ही होता है। ऐसा ही हमारा दूसरा कंटेनर होता है जिसे जिसमें लिखा होता है मम्मी ने कि सॉल्ट, ठीक है, तो उसमें सॉल्ट होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि शुगर में हमने सॉल्ट डाल दिया है, और सॉल्ट का जो है हमने शुगर डाल दिया, दोनों एक्सेस होता है, तो ये मिसमैच हो गया, ठीक है। वैसे ही वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो हमारी जो मेन मेमोरी होती है, मेन मेमोरी, ठीक है। मैंने मेन मेमोरी कहा, मेन मेमोरी का मतलब होता है हमारी रैम, ठीक है। रैम होता है हमारे, जो टेम्पररी स्टोरेज करती है, परमानेंट नहीं होता है हमारा, ठीक है। उसमें हमारा जो कंप्यूटर होता है, जो वो क्या होता है, एक सेल्स बनाता है वेरिएबल, रजिस्टर कहते हैं हम, असाइन करता है एक एड्रेस, जो भी हम समझ सकते हैं अभी आप। और हम उस सेल्स के अंदर हम जैसे कि एज, फिर नेम, फिर समझ लीजिए कि नेम, समझिए नेम, फिर जैसे समझ लीजिए नेम स्टोर कर दिया, फिर अपने हाइट स्टोर कर दी, ठीक है। वैसे हम स्टोर करते हैं। ये एक आप जो ये देख रहे हो ये बॉक्स अभी, ये पर्टिकुलर, ये सारे एक, ये सारे के सारे वेरिएबल्स है, ठीक है, वेरिएबल्स है।
और जो आप ये अभी देख रहे हो उसका एज, और ये जो जैसे कि हमने यहाँ पे दिखा, मैं आपको दिखाता हूँ, ये एज लिखा है मैंने, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे नेम लिखा है, यहाँ पे हाइट लिखा है, ये होता है वेरिएबल्स का नेम, ठीक है। बेसिकली वेरिएबल्स हमें स्टोरेज की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं टेम्पररी बेसिस के लिए, ठीक है। हम डिफाइन नहीं कर सकते हमें कहाँ स्टोर करना है अभी वेरिएबल्स में, वेरिएबल्स ऑटोमेटिकली असाइन होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू आउट, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये सारे कंटेनर दिख रहे हैं ना, ठीक है, कंटेनर, वो है हमारे वो है हमारे वेरिएबल्स, ठीक है। और जो ये एज, नेम एंड हाइट जो दिख रहा है आपको, ये है हमारे वेरिएबल नेम, ठीक है। और हमें पहले इसका फॉर्मेट देखना पड़ेगा, तो फॉर्मेट कैसा होता है वो हम देखते हैं अभी। बेसिकली जो हमारा फॉर्मेट होता है वेरिएबल्स का, कैसा होता है कि पहले डेटा टाइप आएगा, डेटा टाइप, फिर वेरिएबल्स का नेम लिखेंगे हम, जो हमें नेम रखना है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है एज और एक्सेट्रा। फिर हम इक्वल टू, ये फॉर्मेट वन है, और हम यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू और सेमीकोलन। सेमीकोलन बेसिकली हमें प्रोवाइड करता है फिर हमारा स्टेटमेंट खत्म हो गया, इसलिए ये फॉर्मेट वन है। हम सेकंड फॉर्मेट ये होता है कि डेटा टाइप, वेरिए वेरिएबल्स नेम, ठीक है, फिर कॉमा, दूसरा वेरिएबल, तीसरा वेरिएबल, ऐसे जितने भी हमारे हैं सारे लिखेंगे। फिर लास्ट में हम सेमीकोलन, वेरिएबल्स का नेम लिख के हम सेमीकोलन कर देंगे, ठीक है। ये होगा लास्ट वाला ऐसे। तो वहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये डेटा टाइप हमने लिखा है, डेटा टाइप, ठीक है। आपको वेरिएबल का नेम तो मतलब पता चल गया कि हम जो नेम रखेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है, ये वेरिएबल का नेम हो गया, एज, नेम और हाइट, ठीक है, वैसे ही। अब ये डेटा टाइप क्या होते हैं, ठीक है, अभी हम डेटा टाइप के बारे में पढ़ते हैं। देर आर मल्टीपल डेटा टाइप which used to represent the which kind of data is stored in the variable, okay, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हमारे पास कुछ डेटा टाइप है, जैसे कि इंट, फ्लोट, डबल, फिर होता है स्ट्रिंग, फिर कैरेक्टर, ऐसे बहुत सारे हैं, और ऐसे लॉन्ग लॉन्ग इंट भी आता है, ऐसे बहुत सारे हैं। जो मेन है हमें ये, अभी ये हम देखते हैं, हमें जो मेन है ये चार ही पढ़ने हैं, हमें ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तो एक एक्स्ट्रा वाला हो गया, पर सब टाइप ही होता है। अब हम देखेंगे कि ये सब क्या है, ठीक है। तो बेसिकली अब हम देखते हैं कि इंट का मतलब क्या है, ठीक है। तो जो इंट होता है वो नंबर के लिए होता है बेसिकली, हमें जो नंबर स्टोर करना है तो हम इसे यूज करते हैं। वैसे ही फ्लोट भी होता है नंबर के लिए, पर फ्लोट वैल्यू, जैसे कि अगर हमने इंट लिखा है अभी, जैसे कि हमने इंट लिखा है, तो हम स्टोर कैसे कर सकते हैं, 10, 12, 50, हम ऐसे नंबर स्टोर कर सकते हैं। अगर अब हमने फ्लोट लिखा है तो हम 10.5, 10.10 ऐसे नंबर स्टोर कर सकते हैं। और डबल का मीनिंग होता है कि बहुत लार्ज वैल्यू को स्टोर करना फ्लोट की, जैसे कि अगर हमने लिखा कि डबल, ठीक है, डबल में जैसे कि ये हमारे सबसे ऐसे हम ले सकते हैं, इतनी बड़ी नंबर में स्टोर करनी है वैल्यू कैसे। वैसे ही अब होता है कैरेक्टर, जिसे हम कैर भी कहते हैं, ठीक है। कैरेक्टर का बेसिकली काम क्या है, यूज टू स्टोर द कैरेक्टर वैल्यूज लाइक अल्फाबेट, जैसे कि हमने कैरेक्टर लिखा तो हम स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि एच, फिर HARSH, ऐसा कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो हमने डेटा टाइप्स पढ़ रहे हैं अभी, इसकी कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज होती है कि इतनी साइज की होती है, जैसे कि हम अगर इंट में उस साइज के बियॉन्ड जाने की ट्राई करते हैं स्टोर करने, जैसे अगर हम मैं चाहूँ ये स्टोर करूँ इंट में, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंट की साइज उतनी होती ही नहीं है। इंट बेसिकली स्टोर कर सकता है इतनी वैल्यूज ही, 0 to 128 बिट्स तक की, ठीक है, बिट्स तक की। मे बी ये इसमें आ जाएगी, बट मे बी नहीं भी हो सकती है ऐसे। मैंने यहाँ पे बिट्स लिखा है, लेंथ नहीं लिखी, बी केयरफुल अबाउट दैट। और अब हम करते हैं इसको कोडिंग में इम्प्लीमेंट। पहले हम डेटा टाइप, हम हमें एज लेनी है, ठीक है, ये फॉर्मेट वन से मैं कर रहा हूँ अभी। तो हमने 18 ले ली, ठीक है। अभी अगर हमें बहुत सारे लेने हैं, जैसे कि हमें एज लेना है, नंबर लेना है, और हमें हाइट लेनी है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमें देखो यहाँ पे मैंने वैल्यू असाइन कर दी है कि एज में 18 ही वैल्यू है, ठीक।
और अभी यहाँ पे देखो, मैंने फिर से एक ही चीज लिख रहा हूँ, मैं ऐसे निकल दे रहा हूँ। नंबर ऑफ हाइट रखते हैं, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ हाइट की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो हम वैल्यू कैसे असाइन कर सकते हैं? नंबर इज इक्वल टू, लाइक 1 2 3 4 जैसे लिख सकते हैं। और हाइट इज इक्वल टू 120, ठीक है। मतलब कोई भी वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं। अब लेट सपोज अगर मैं चाहूँ स्टोर करना कि नंबर में फ्लोट वैल्यू भी आ जाए, जैसे 10.10, और देखो, तो अगर मैं इस कोड को रन करूंगा तो यहाँ पे एरर आएगी, देख लेना। आप देख सकते हैं कि हाइट में अभी एरर आ रही है, हाइट के नीचे के कोड में। हाँ, बेसिकली सॉरी, देखो यहाँ पे एक तो सेमीकोलन रह गया, दिखा आपने, सेमीकोलन की भी एरर आ रही है। तो अब देखिए, हाउ इट्स पॉसिबल ब्रो, नंबर कैन नॉट स्टोर 10.10 वैल्यू, आई डोंट नो। ये कंपाइलर में भी कर सकता है स्टोर, यहाँ पे हम ऑनलाइन यूज करें तो मालूम नहीं कि ऐसा हो रहा है, बट हो गया अभी। बाकी यहाँ पे एरर ही आएगी क्योंकि ये फ्लोट वैल्यू है जो स्टोर नहीं कर सकता इंट। अगर मैं यहाँ पे कुछ बड़ी वैल्यू ले रहा हूँ तो ठीक है। तो अब देखते हैं ये क्या हो रहा है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एरर आ रहा है, ठीक है। वार्निंग है अभी, ये ओवरफ्लो हो गए उसकी, क्योंकि लिमिट मैंने कहा था ना आपको कि लिमिट होती है, वो इतनी बड़ी स्टोर नहीं कर सकते। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ओवरफ्लो की एरर हो गई। अब हमें अगर लेट सपोज कि ये सारी वैल्यूज को प्रिंट करना है, तो हम कैसे करेंगे? पहले हाइट का लिख देता हूँ, इज इक्वल टू करके 180, ठीक है। अगर मुझे ये प्रिंट करना है, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? पहले हम लिखेंगे प्रिंट है, ब्रैकेट में परसेंटेज डी फॉर ये, जो अगर हमने इंट लिया है तो परसेंटेज डी आएगा, परसेंटेज डी, ठीक है। वो डेसिमल के लिए होता है परसेंटेज। ये सारी जो वैल्यूज हम दिख रहे हैं अभी, ये सारी के सारी डेसिमल वैल्यू हुई है, ठीक है। ये सारी डेसिमल वैल्यू, तो परसेंटेज फॉर डेसिमल वैल्यू। और अब हमें प्रिंट करना है एज, तो हमने एज लिख दिया, और एट द एंड सेमीकोलन। तो आप देखेंगे ये एज, पहले मैं ये प्रिंट को निकल देता हूँ, तो आप ये एज प्रिंट करेगा, देखना अभी। 18 आ गई, यहाँ पे 18 लिखा है मैंने। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 85, तो अब 85 आएगा, 85 आ गई। देखिए, अगर मैं चाहूँ तो इस परसेंटेज के आगे कुछ भी लिख सकता हूँ, स्पेस देख के अभी देखता हूँ, दिखाता हूँ आपको, ठीक है। जैसे मैं लिख देता हूँ हर एज इज, फिर ऐसे लिख देता हूँ। ऐसा कुछ भी आप लिख सकते हैं, मैंने ऐसे लिख दिया ऐसे फॉर्मेट के लिए। तो आप देखिए यहाँ पे लिख दीजिए हर एज इज 85, आप कुछ भी लिख सकते हैं। वैसे ही अगर आप अब मल्टीपल वैल्यूज को भी प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे परसेंटेज डी फॉर हाइट नंबर ले लेता हूँ, फिर परसेंटेज डी हाइट, यहाँ पे कुछ अपने ये ऑर्डर मेंटेन नहीं करता है, अपने परसेंटेज सारे सेम ही, पर ये ऑर्डर मेंटेन करता है। पहले हमने एज लिख दिया, अगर लेट सपोज हमने यहाँ पे नंबर लिखा होता, फिर हाइट लिखी होती, और फिर हमने एज लिखी है। तो आप देखना, पहले नंबर प्रिंट होगा, नंबर क्या है 1254, फिर हाइट है 180, और लास्ट में 85। ये देखिए 1254, फिर 180, 85। अगर लेट सपोज अगर ये पीछे होता बाई चांस, ठीक है। भी मैं पीछे कर देता हूँ, और फिर मैं प्रिंट करता हूँ। पहले हाइट आएगी, फिर एज आएगी, फिर ये 120, अब ठीक है, ऐसे आएगा। अब हम फ्लोट वैल्यू प्रिंट करते हैं, ठीक। फ्लोट लिया, मैंने लेता हूँ अपना वेट, ठीक है। वेट ले लिया मैंने, मेरा है 85.12, ठीक है, ये ले लो। और अभी मुझे फ्लोट को प्रिंट करना है, तो मैं क्या लिखूंगा? प्रिंट है, और वेट इज, अभी फ्लोट वैल्यू है तो हम ये लिखेंगे परसेंटेज डॉट टू एफ, ठीक है। ये फ्लोट के लिए है, फ्लोट होता है 2 डेसिमल तक ही। ये जो 2 दिखा है मैंने, ये 2 डेसिमल तक ही प्रिंट करेगा। अगर लेट सपोज यहाँ पे, अब देखिए राउंड फिगर में हूँ मैं, यहाँ पे बड़ी लिख देता हूँ कुछ, ठीक है, ऐसे होगी वो तो गारंटी है। फिर यहाँ पे मैं वेट लिख देता हूँ, तो अब देखना ये सिर्फ 2 डेसिमल तक ही प्रिंट करेगा, यहाँ पे 12 ही आएगा सिर्फ। और सेमीकोलन लगेगा फिर से, ये सेमीकोलन की प्रॉब्लम बहुत होती है। यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ 12 तक ही आया आपने ना, यहाँ पे वैल्यू बहुत बड़ी है, बट देखिए 12 तक ही आया। अगर मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ तो भी 25 तक ही आएगा, 12 25 तक ही। ये देखिए, और अगर मैं यहाँ पे लिखता ही नहीं कुछ और डायरेक्टली प्रिंट करता हूँ तो पूरी की पूरी वैल्यू आ जाएगी। ये देख लीजिए आप, ठीक। तो ये ऐसे होता है, एफ फॉर फ्लोट, डी फॉर डेसिमल।
नाउ वी आर यूज कैरेक्टर। मैंने कैर लिखा, फिर मेरा नेम आएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर कैरेक्टर वैल्यू के लिए हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। मैंने हर्ष लिख दिया और अब हम इसे प्रिंट करेंगे। प्रिंट है, फिर माय नेम माय नेम इज, फिर ऐसे करके अब हमें परसेंटेज सी लिखना है फॉर कैरेक्टर, ठीक है। अब ये कैरेक्टर है इसलिए, और हमने नेम लिया है, अब नेम प्रिंट करते हैं, ठीक है। हर्ष क्या हो गया, अब जो सेमीकोलन फिर से रह गए। मैं पाइथन बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, तो ओके। और देखो यहाँ पे जो लिमिट थी वो एक्सीड हो गई, तो अब हमें यहाँ पे सिर्फ एक ही लिखते हैं, ऐसे ही। अभी कुछ एरर आएगी, ये ऑनलाइन कंप्यूटर में ऐसा ही होता है कि बहुत सारी एरर हमको दिखती है, तो होती भी नहीं होगा मेन कंप्यूटर के लिए, ठीक है? तो वैसे समझ सकते हैं। तो अगर हम ऐसे ये होते हैं डेटा टाइप, और नेक्स्ट पॉइंट है इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। अब बेसिकली हम देखते हैं कि हमें एक ऐसा कोड लिखना है जिसमें अगर लेट सपोज कि अगर यूजर की एज अबोव 18 है, तो ठीक है, तो वो वोटिंग कर सकता है, ठीक है। अगर उसकी बिलो 18 है, तो वो वोटिंग नहीं कर सकता है, नॉन वोटर आएगा, ठीक है। वो ऐसा होता है कोड में। तो हमें अब हमें मे भी ऐसा भी हो सकता है कि एज यूजर प्रोवाइड करे, तो हमें यूजर इनपुट लेना पड़ेगा फॉर फॉर एज, ठीक है। तो हम कैसे लेंगे, अब वो देखते हैं। इसके लिए एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है स्कैनफ। स्कैनफ फंक्शन, ठीक है, जिसका यूज होता है बेसिकली, जिसका यूज है यूजर इनपुट के लिए, ठीक है। तो अब हम यूज करेंगे। पहले मैं अपने सिर्फ फॉर्मेटिंग के लिए मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ कि हर्ष एंटर योर एज, ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ। अगर और हम यहाँ पे ले लेते हैं वेरिएबल इन एज। मैं अभी यहाँ पे वैल्यू असाइन नहीं करता, ठीक है। मैं लेता हूँ स्कैनफ। अब स्कैनफ के लिए पहले हमें लेना पड़ेगा परसेंट ऑफ डी, जो डेसिमल वैल्यू है। फिर एड्रेस, ये है एड्रेस। एड्रेस बेसिकली हमारे ये एज का एड्रेस शो करता है, अब करेगा, और एड्रेस शो करता है, और हम किसका एड्रेस चाहिए, हमें एज का चाहिए, ठीक है। फिर सेमीकोलन, फिर हम फिर से एक प्रिंट लिख लेते हैं, स्टेप प्रिंट है कि हमारा वैल्यू क्या है उसे प्रिंट करने के लिए। एज इज परसेंटेज डी फॉर डेसिमल वैल्यू, देन एज। अब यहाँ पे देखना, मुझे यहाँ पे पूछेगा, ओके सेमीकोलन फिर से रहेगा। देखो इसमें यहाँ पे प्रोग्राम भी स्टक यहाँ पे ही है अभी, ठीक है। ये एंटर यहाँ पे ही स्टक है प्रोग्राम। मैं यहाँ पे एंटर करूंगा 18। अब ये देखो क्या आया, एज इज 18। अगर मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, एज मेरी 85, और फिर एंटर करूंगा, एज इज 85। ये डायनेमिक हो गया अभी एज। यहाँ पे असाइन नहीं कि हम असाइन कर रहे हैं यूजर के इनपुट पे बेसिस पे, ये होते हैं यूजर इनपुट।